वन। जय श्री राम बच्चों। पहला प्रश्न है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई जो है 12 सेमी है और इसकी त्रिज्या जो है व्यास दिया है 10 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी 10/2, 5 सेमी। इस पर एक तार लपेटा जाना है इसके वक्र पृष्ठ पर। वक्र पृष्ठ पर तार लपेटना है। इस तार का व्यास जो है 3 मिलीमीटर अर्थात, और पूछा जा रहा है कि तार की लंबाई कितनी होगी। तो तार की लंबाई बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ बटे तार का व्यास। वक्र पृष्ठ कितना है? 2 गुणे 22/7, तो 7 नीचे हो जाएगा, गुणे पाई आर का मान कितना है? 5 और एच का मान 12। अब व्यास कितना है? ये मिलीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 3/10 अर्थात 0.3 सेमी। इसको हल करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो 2 गुणे 22/7 को समझ लीजिए 3.14 और गुणे 5 और 1 दशमलव हटाएंगे 0, 3 चौक 12, 40। इसको पूरा गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 400 और 400 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1 5, 4 तिहाई 12, इतना सेमी आएगा। ये इसका जो है तार की लंबाई हो गई। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि इस तार का कितना भार है। तो तार का भार बराबर आयतन गुणे उसमें दिया है कि 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आयतन निकालेंगे उसी में 8.88 से गुणा करेंगे। तो देखो आयतन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? आयतन बराबर ये बेलनाकार होगा तो πr²h। पाई का मान कितना है? पाई का मान वही 3.14 और आर का मान जो ये 0.3 है इसी का आधा, 0.3/2, 0.3/2 इंटू एच जो अभी लगाए हैं 1256। अब सबको आपस में गुणा करो। देखो ये 4 है, 4 से इसको भाग दे दो और ये 3 3 का 9, 3.14 गुणे 0.09, 2 स्थान पर दशमलव लगाएंगे, 3 3 का 9 और इसको 4 से भाग दो, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब ये 314 का आयतन 3.14 गुणे 0.09 और ये 4 से काट दिए तो 314 आ गया। अब भार बराबर आपका होगा, ये भार बराबर जो आयतन आया है, आयतन आपका आया है 3.14 गुणे 0.09 तो 314 गुणे 8.88। सबको इसमें गुणा करेंगे तो 787.99 करके आएगा 89, तो आ जाएगा 788 ग्राम एप्रॉक्स, यानी लगभग इतना जो है ग्राम आ जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज के आकार की एक पन्नी है जिसको कर्ण के परितः घुमाया जाता है। कर्ण के परितः घुमाया जाता है और इसका एक भुजा 3 सेमी दूसरा 4 सेमी है। तेजी से कर्ण के परितः घुमाने पर दो ऊपर नीचे शंक्वाकार जुटा हुआ ऐसे भाग प्राप्त होता है। ये 3 सेमी है, ये 3 सेमी और ये 4 सेमी, और ये 90 डिग्री है, इसलिए इसका जो है कर्ण का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यानी ये पूरी लंबाई ज्ञात करने के लिए तो कर्ण का वर्ग बराबर 3 त्रिका 9 4 चौक 16, कर्ण बराबर √25 बराबर 5 सेमी, सब सेमी में है। अब इसकी त्रिज्या जानने के लिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। आधार है 4, लंब है 3, और इधर से क्षेत्रफल निकालो तो 1/2, ये आधार हो गया 5, लंब हो गया, ये r मान ले रहे हैं, ये 3 सेमी है और ये दूरी r मान ले रहे हैं r, तो 2 से 2 कट गया, 4 3 12/5 बराबर r। ये आपकी त्रिज्या हो गई 12/5 सेमी। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मान जो है आप आयतन ज्ञात कीजिए और टोटल सरफेस। तो आयतन निकालने के लिए 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 गुणे 3.14 गुणे r का मान कितना है 12/5 गुणे 12/5 गुणे h का मान ये पूरा 5, 5 से 5 कट गया और 3 से इसको काट दो तो 4 आ गया, 5 से ये 5 काट दिए, आपका आ गया कुल 3.14 गुणे 12 चौक 48/5। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 30.144, जिसे कहेंगे 30.14 लगभग सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका जो है टोटल सरफेस पूछा जा रहा है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ सूत्र निकालने के लिए देखो, ये वक्र पृष्ठ बीच में कहीं से कटा नहीं है, जुड़ा है, इसलिए ऊपर और नीचे दोनों का वक्र पृष्ठ निकाल के जोड़ देंगे। तो पाई r ये मान लीजिए L है, L1 है, और ये जान लो कि L2 है। तो पाई r L1 प्लस पाई r L2, पाई r कॉमन ले लो, L1 प्लस L2, और ये पाई का मान 3.14 गुणे r का मान कितना आया 12/5, और L1 का मान 3 प्लस 4, और इसको जब हल करेंगे तो आएगा 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 से 12 और इसका गुणा करेंगे 5 से भाग करेंगे तो। तीसरा प्रश्न देखो, एक क्यूबाइड आकार का बड़ी सी टंकी है जिसमें कुछ भाग पानी भरा है, जिसमें कुछ भाग पानी से भरा है। उसमें कह रहे हैं कि ईंटा डाल रहे हैं, कुछ भाग तक यहां तक पानी भरा है, मान लीजिए कह रहे हैं उसमें ईंटा कितना डालें, और इसका भी सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया गया।
ईंटे को दिया गया, ईंटे का दिया गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको 22.5 गुणे 7.5 और गुणे 6.5 ये ऐसे सेमी दी गई। ये जो टंकी है इसका है 150 गुणे 120 सेमी और 110 सेमी। और इसमें कह रहे हैं कि पानी पहले से भरा है। कितना भरा है? 129600 इतना पानी भरा है। अब हमसे ये कह रहे हैं कि ये ईंटा इसमें डाला जाए तो कितना ईंटा पड़ेगा, जबकि ये अपने भाग का 1/17 भाग सोख लेता है। तो शेष कितना बचेगा? तो शेष आयतन ईंटा के लिए बनेगा ये 1 माइनस 1/17 LBH 22.5 गुणे 7.5 गुणे 6.5। ये तो होगा जो ईंटा डालेंगे तो पानी बढ़ेगा। और टंकी का आयतन, शेष आयतन कितना बचा है? शेष आयतन ये आपका होगा 150 गुणे 120 गुणे 110 माइनस इतना तो पानी पहले से ही भरा है 129600। ये पूरा टंकी का आयतन जो शेष बचा है ये जो है ईंटे का एक ईंटे का आयतन हुआ। तो ईंटों की संख्या ये पूरा आयतन जब घटाएंगे ये देखो 3 जीरो है, 3 जीरो ऐसे लिख दो और 15 और 12 का गुणा करो, यहाँ 11 लिख दे रहे हैं। 15 दूनी 30, 15 कम 15 3 18 और माइनस ये 129600 रहेगा। और ये वाला भाग 16/17 गुणे 22.5 गुणे 7.5 गुणे 6.5। जब इस पूरे को हल करेंगे तो ये 17 ऊपर हो जाएगा, 16 यहीं रहेगा। और सबको आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगी ईंटों की संख्या बराबर, ये देखो 18 एकम 18, 18 एकम 18, 19, 19 के आगे 4 जीरो माइनस 129600 अपान ये 17 आपका ऊपर हो जाएगा। ये 16 गुणे 22.5 गुणे 7.5 गुणे 6.5। इसको हल करेंगे, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 18,50,400 बटे 17 और ये 16 गुणे 22.5 गुणे 7.5 गुणे 6.5। इस सब को हल जब करेंगे तो आपका पूरा पार्ट आएगा ये 16 से सब में गुणा करके और इसमें जब भाग देंगे तो लगभग आपका ये पूरा आता है 1792.140256। तो इसको आपको इतने माना जाएगा 1792 ईंट, इतना ईंट जो है उपयोग में होगा। ये आंसर है आपका। चौथा क्वेश्चन देखो 13.5 का। एक लंबी घाटी है, पहाड़ों पर ऊंचे भाग के क्षेत्र में लंबे लंबे क्षेत्र मैदान के पाए जाते हैं और पहाड़ी से ही आपका नदी वगैरह निकलता है। तो इस पहाड़ी में 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पानी की बारिश हुई, 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। और कहा जा रहा है ये हमसे कि पूरा उसका LB यानी क्षेत्रफल कितना है, कह रहा है 7280 वर्ग किलोमीटर।
स्क्वायर है, तो इसको जो है मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, किलोमीटर इंटू किलोमीटर 2 ठी है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो गुणे 1000 गुणे 1000, 7280 गुणे 1000 गुणे 1000, ये आपका मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। तो घाटी में वर्षा जल का आयतन LBH होगा, LBH माने ये सब का गुणा, ये हो गया आपका 7280 और 3030, ये कितना हो गया 60 और, लेकिन 0.1 से जब ये गुणा करेंगे तो 1 जीरो कम हो जाएगा, तो 7280 के आगे 1 जीरो कम कर दो तो 3 3 6, 7280 ये देखो 3 3 6 यानी 5 जीरो और, इतना मीटर क्यूब पानी बरसा है। हमसे ये कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि 3 नदियां हैं, 3 नदी है और तीनों नदी में यही पानी बह करके गया है, आप ये बताइए उस नदी की लंबाई कितनी है। उस नदी की लंबाई है 1072, 3 नदी है उसमें प्रत्येक की लंबाई दिया है 1072 किलोमीटर, चौड़ाई हमको दिया गया है 75 मीटर और गहराई उसका दिया गया है 3 मीटर। तो कह रहे हैं कि ये जितना पानी बरसा है इस 3 नदियों में इसका पानी गया ये दिखाना है, और लगभग में आएगा, पूरा इसके इतना बराबर नहीं आएगा, कुछ न कुछ तो कम हो ही जाएगा रास्ते में सोखने के कारण। ये बताया जाएगा कि 3 नदियों के आयतन के बराबर है, तो लिखेंगे 3 नदियों के जल का आयतन नदियों के जल का आयतन बराबर LBH, यानी 3 नदी है इसलिए 3L, L की जगह लिखेंगे 1072, लेकिन ये किलोमीटर में, किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, ये मीटर हो गया, और ये दोनों मीटर भी है 275 इंटू 3, सबको आपस में देखो गुणा करो, ये 3 त्रिक का 9, 107230, 9 से इसमें गुणा करेंगे तो 9 पचे 45, 9 7 63, 63 4 67, और सबको आपस में जब गुणा करेंगे तो 3 नदियों का ये आयतन आता है 723650, ये इतना मीटर क्यूब पानी नदियों में बहा है, जो कि लगभग इसके बराबर है, तो लगभग दोनों का आयतन बराबर है, लगभग दोनों का आयतन बराबर है। यही हमको दिखाना था कि वर्षा का जल इन 3 नदियों में गया है। 5वां क्वेश्चन देखो, एक ऐसी कुप्पी है, इसका व्यास 18 सेमी है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 8 सेमी है, जो कि बेलनाकार भाग है, ये 8 सेमी है, ये भाग 8 सेमी है, और ये भाग का व्यास आपका 18 सेमी है। पूरी इसकी ऊंचाई 22 सेमी दी गई है, लेकिन साथ में इसको बताया गया है कि बेलनाकार भाग जो है केवल 10 सेमी है। अब देखो हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रयुक्त टिन यानी टीन कितना लगा है, तो पहले देखो ये ऐसे इसके अगर सीधे में लाइन लेके चले जाएं और इसके सीधे में इसको लाइन लेके चले जाएं, तो यहाँ देखो ऐसे ये पूरा 8 है, तो यहाँ भी 8 होगा, और 18 में 8 घटा दो तो 10 होगा, अर्थात 5 इधर है
और 5 है इधर है, एक ही तरफ हम देखें बस। ये 5 है, 10 यहाँ निकल गया, ये वाले भाग की 12 सेमी हो जाएगी। ये देखो 22 में 10 कम कर दो तो 12 सेमी आ गया। ये 12, ये 5, ये देखो फिर से हाइपोटेनस हो गया। तो वही आप जो है आप तिरछी ऊंचाई आप निकालेंगे तो L बराबर, ये देखो H 12 का वर्ग है जो घटाए हैं, या समझो ये चाहे इसके त्रिज्या में इसकी त्रिज्या घटाएंगे तब भी आएगा। देखो 9 सेमी है, 4 सेमी है, 9 में से 4 गए 5 तो होगा, तो 5 का वर्ग 12 बराबर में 144, 5वां 25 जोड़ दिए 169, आ गया 13 सेमी। हमसे ये कहा जा रहा है कितना टीन लगा है। ये देखो बेलन है, बेलन का बकपिस्ट, और ये क्या है छिन्नक यानी फ्रस्टम है, फ्रस्टम का जो है बकपिस्ट यानी CSE लगेगा दोनों का। तो टिन कितना प्रयुक्त हुआ, टिन प्रयुक्त हुआ कितना हुआ, ये देखो इसको लिखेंगे पाई R1 प्लस R2। अब यहां पर R1 कितना है, ये R1 समझ लीजिए 9 सेमी है, और R2 ये 4 सेमी है, और यहां पर बेलन का होगा 2 पाई RH, यहां तो H 10 दिया है, और लेकिन ये R का मान यहां पर क्या होगा, R का मान यहां पर यही 8 का आधा 4 सेमी, यही सब मान यहां रखेंगे। और पाई का मान रखेंगे, ये देखो दोनों में पाई चाहे अपना कॉमन ले लो, L लिखे से पाई R1 प्लस R2 इंटू L, पाई कॉमन ले लो तो 22/7 कॉमन हो गया, और फिर इसको R1 ये कॉमन ले लीजिए तो कितना होगा, R1 प्लस R2 यानी 9 प्लस 4 इंटू 13, प्लस पाई कॉमन ले लिए तो 2 गुणे 4 गुणे 10। अब यहां देखो कितना आ रहा है 22/7, 9 4 13 13 13 13 गुणा 169, 4 दूनी 8 एकम 8 80, ये इतना पार्ट आ गया। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे और 22 के साथ गुणा करेंगे, तो देखो ये 9 है, 8 6 14 की 4 हासिल 1 249 गुणे 22 करना पड़ेगा, 2 9 18, 2 चौका 8 9, 2 दूनी 4, फिर वही गिनती 8 7 9 4 13 1 14, आपका आ गया 54/78, तो आ जाएगा 54/78। इसको भाग देंगे तो 782 बार जाएगा और 4 शेष बचेगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर आ रहा है।